बात करेंगे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की। तो इनका बयान सामने आया है। चुनाव में 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा, यानी इनेलो की ओर से युवाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं न्याय सम्मेलन में युवाओं ने परिवर्तन की हुंकार भरी है। सत्ता आने पर पहले साल में ही 1 लाख नौकरी देने का ऐलान इनेलो के अभय चौटाला की ओर से कर दिया गया है। कैलेंडर में लिखी जाएगी ये तारीख। उन्होंने कहा, पेपर लीक के खिलाफ भी कानून बनाया जाएगा। पहले ही साल में 80,000 कच्चे कर्मचारी पक्के भी किए जाएंगे। कॉलेज, स्कूल, अस्पतालों में सभी पद 6 महीने में भरे जाएंगे। यानी तमाम ऐसे ऐलान हैं जो जनता के लिए किए गए हैं। अभय सिंह चौटाला इनेलो की ओर से खासतौर से अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें नौकरियां देने का ऐलान, बड़ा ऐलान जो है वो इनेलो की ओर से किया गया है। वहीं बेरोजगारी को 21,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान पहले ही इनेलो की ओर से किया गया, यानी जो बेरोजगार युवा है उसको 21,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ओपीएस जो कि एक बड़ा मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, इसको लेकर भी बयान अभय चौटाला का सामने आया। उन्होंने कहा, ओपीएस को पहली कलम से ही लागू इनेलो की ओर से किया जाएगा। तो ये तमाम वादे हैं जो किए गए हैं इनेलो की ओर से। सत्ता में आने पर, सत्ता संभालते ये तमाम ऐलान जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये वादा जनता से किया गया। सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। मुझे भी ये दिखाना चाहते थे कि अब हम फैसला ले चुके हैं। या खड़े होकर के वायदे कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे करके कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। मैंने बावजूद उसके 1 साल तक लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश करी, प्रयास किया कि कहीं ये रास्ते राय पे रहे और चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में मेरे साथ चलते रहे। लेकिन उनकी नीयत में खोट था, वो बेईमान थे। वो प्रदेश के युवाओं को केवल बरगलाना चाहते थे, प्रदेश के लोगों में भ्रम पैदा करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मैं जब सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई। बात करेंगे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की। तो इनका बयान सामने आया है। चुनाव में 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा, यानी इनेलो की ओर से युवाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं न्याय सम्मेलन में युवाओं ने परिवर्तन की हुंकार भरी है। सत्ता आने पर पहले साल में ही 1 लाख नौकरी देने का ऐलान इनेलो के अभय चौटाला की ओर से कर दिया गया है। कैलेंडर में लिखी जाएगी ये तारीख। उन्होंने कहा, पेपर लीक के खिलाफ भी कानून बनाया जाएगा। पहले ही साल में 80,000 कच्चे कर्मचारी पक्के भी किए जाएंगे। कॉलेज, स्कूल, अस्पतालों में सभी पद 6 महीने में भरे जाएंगे। यानी तमाम ऐसे ऐलान हैं जो जनता के लिए किए गए हैं। अभय सिंह चौटाला इनेलो की ओर से खासतौर से अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें नौकरियां देने का ऐलान, बड़ा ऐलान जो है वो इनेलो की ओर से किया गया है। वहीं बेरोजगारी को 21,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान पहले ही इनेलो की ओर से किया गया, यानी जो बेरोजगार युवा है उसको 21,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ओपीएस जो कि एक बड़ा मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, इसको लेकर भी बयान अभय चौटाला का सामने आया। उन्होंने कहा, ओपीएस को पहली कलम से ही लागू इनेलो की ओर से किया जाएगा। तो ये तमाम वादे हैं जो किए गए हैं इनेलो की ओर से। सत्ता में आने पर, सत्ता संभालते ये तमाम ऐलान जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये वादा जनता से किया गया। सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। मुझे भी ये दिखाना चाहते थे कि अब हम फैसला ले चुके हैं। या खड़े होकर के वायदे कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे करके कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। मैंने बावजूद उसके 1 साल तक लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश करी, प्रयास किया कि कहीं ये रास्ते राय पे रहे और चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में मेरे साथ चलते रहे। लेकिन उनकी नीयत में खोट था, वो बेईमान थे। वो प्रदेश के युवाओं को केवल बरगलाना चाहते थे, प्रदेश के लोगों में भ्रम पैदा करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मैं जब सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई।